ठीक है, तो संभाषा परिषद में कुछ नामक जो वैद्य हैं उन्होंने दारुण गुण बता रखा है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा, अभिपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक था निषोध, जिसका नाम है ओपर्कुलेना टर्पेंथम। फिर है संजीवनी वटी में पाए जाने वाले जो विष है, इसका ये है तुम्हारे वत्सनाभ और भल्लातक। फिर है वासा श्रेष्ठ है, यह है रक्तपित्त हर द्रव्यों में। फिर नाड़ी परीक्षा का प्रथमतः वर्णन आता है सारंधर संहिता में। कफ का संशोधन काल बसंत में बता रखा है। धर्मार्थ, काम और मोक्ष ये मूल है आरोग्य के। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म गुण किस दोष के हैं, ये है वात दोष के। और जो दारुण गुण है ये आचार्य कुश ने माना है। फिर आता है महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम। तो इसमें है ख, वायु, अग्नि, आप, क्षिति। ठीक है, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर आता है चरक अनुसार गर्भावस्था में के किस मास में गर्भ की उत्पत्ति मानी गई है, यह है चतुर्थ मास में। इसमें स्टार मार्क करना है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। चरक के अनुसार गर्भावस्था के किस मार्ग में गर्भ की उत्पत्ति होती है, चतुर्थ मास में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गहराई में भग का प्रमाण होता है 12 अंगुल। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गहराई में भग का प्रमाण होता है 12 अंगुल। फिर है पर ओज का प्रमाण होता है 8 अंगुल। पर ओज का प्रमाण होता है 8 अंगुल। डॉक्टर सचिन ये बताना अपर ओज का प्रमाण कितना बताया हुआ है? आधा अंगुल। आधा अंजलि। हाँ, आधा अंजलि, सॉरी। ठीक है, आधा अंजलि, अर्ध अंजलि, इसी के आगे लिखना परोज का प्रमाण होता है अर्ध अंजलि। अपरोज का प्रमाण अर्ध अंजलि और परोज का प्रमाण है 8 बिंदु। ठीक है, फिर है सुश्रुत अनुसार अस्थि संख्या होती है 300। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार अस्थि की संख्या होती है 300। और ये बताना डॉक्टर सिद्धार्थ आचार्य चरक ने कितनी अस्थियां बताई है? 260। नहीं, वो ना मॉडर्न के अकॉर्डिंग आता है 260। नहीं, 206। 206। ठीक है, और जो आचार्य चरक है उन्होंने 360 बताई हुई है। सॉरी मैम, ठीक 660। है, 360। हाँ। फिर आता है सुश्रुत के अनुसार त्वचा के भेद हैं, ये 7 माने गए हैं। और जो आचार्य चरक हैं इन्होंने 6 माने गए हैं। अच्छा। ठीक है, फिर है सुश्रुत के अनुसार रस से शुक्र निर्माण काल होता है 30 दिन में। चरक का लिखना, चरक ने कहा है 6 दिन में होता है। और जो वाग्भट हैं ये कहते हैं 1 दिन में होता है। फिर है प्लीहा वृद्धि किस धातु के क्षय का लक्षण है, यह है मेद क्षय का। ठीक है, मेद क्षय हो जाने से प्लीहा वृद्धि हो जाती है। फिर है संधियों में क्रेपिटस का मिलना किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है, ये वात प्रकृति के लक्षण है, जिसमें संधियों में क्रेपिटस मिलते हैं, मतलब संधियों में बार बार आवाज़ होना है, ये वात प्रकृति का लक्षण है। फिर आता है सुश्रुत अनुसार मान्य धातु पोषण न्याय। ठीक है, ये खले कपोत न्याय और केदारी कुल्य न्याय को बोला है धातु पोषण न्याय। ये किसका दुग्ध जीवनीय, ब्रह्मणीय और चक्षुष्य माना गया है, यह है स्त्री का दुग्ध, इसे भी स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। स्त्री का जो दुग्ध है ये जीवनीय, ब्रह्मणीय और चक्षुष्य माना गया है। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन में ये भी आता है कि जो चक्षु रोग में हितकर ये है स्त्री दुग्ध चक्षु रोगों में हितकर माना गया है। फिर आता है ओज की गंध मानिए, ओज की गंध होती है लाजा गंधी। ठीक है, निमी ने कितने वीर्य माने, 15 वीर्य माने, इसे स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है पारीख में। फिलहाल शालमली पुष्प का वर्ण होता है रक्त वर्ण का। डॉक्टर भावना ये शालमली का साइंटिफिक नेम बताना। डॉक्टर भावना आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलो कोई नहीं, डॉक्टर सचिन आप ही बताइए शालमली पुष्प का वर्ण। शालमेलिया मैलेबरिका। हाँ, शालमलिया मैलेबेरिका। ठीक है, और इसका जो वो निर्यास होता है इसके क्या बोलते हैं? शालमलिका मोचरस। तो कुंद्र, हाँ मोचरस। हाँ ठीक है, हाँ डॉक्टर भावना आप बताइए शालमली का साइंटिफिक। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप। शालमेलिया कुछ करके ऐसे ही है। हाँ, सालमेलिया मैलेबेरिका। इसका आप हाँ, मैलेबेरिका। आप इसका वो बता सकती हैं
फैमिली। जी किसकी? इसी शालमली की फैमिली बता सकते हैं आप? जी जी, बॉम्बे इसी करके ही होती है शायद, मध्य अमेरिका की। ओके ओके, ठीक है, ये एक बार कंफर्म करके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका पूछ जी सकते हैं इसी फैमिली की। फिर आता है कौन सा रस हरितकी में अनुपस्थित होता है? यह है लवण रस। ठीक है, इसके आगे लिखना मद्य। मद्य भी एक ऐसा रस है, मद्य भी है जिसमें लवण रस नहीं होता है। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब हमारे सर ने हमें ऐसे याद करवाया था कि जब मद्य अगर कोई पीता है तो उसके साथ में नमकीन खाते हैं, तो उसमें नमक का अभाव होता है, इस वजह से लवण रस नहीं उसमें नहीं होता है, इस वजह से हम नमकीन खाते हैं। ठीक है, तो हरितकी है, जो हरितकी में भी तुम्हारा लवण रस नहीं है। फिर आता है बिल्व फल किस अवस्था में ग्राह्य है? ये कच्ची अवस्था में बिल्व फल ग्राह्य माना गया है। फिर है सुरंजान किस व्याधि की प्रसिद्ध औषधि है? यह है वात रक्त की। ठीक है, इसे स्टार मार्क करना। सुरंजान किस व्याधि की प्रसिद्ध औषधि है? यह है वात रक्त की। डॉक्टर सचिन ये बताना, वात रक्त में और कौन सा कषाय देते हैं? एक फेमस कषाय है इसमें, वात रक्त में देते हैं जो। बोधि 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 वृक्ष है। ठीक है, और बोधि वृक्ष को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष पल पीपल। हाँ, पीपल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बता सकता है कोई? फाइकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो साथ में ये भी लिखते जाना, क्योंकि साथ में हमारा वात रक्त के साथ बोधि वृक्ष भी रिवाइज हो रहा है और साथ में इसका साइंटिफिक नेम भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, फिर आता है बर्बेरिन। बर्बेरिन किस वनस्पति में पाया जाता है? इसमें है गुडुचि, दारू हरिद्रा और साथ में पाठा भी लिखना। पाठा में भी बर्बेरिन होता है। ठीक है, ये गुडुचि का नाम बताना मुझे डॉक्टर सिद्धार्थ। टिनोस्पोरा कोडिपोलिया। और दारू हरिद्रा का नाम? याद नहीं आ रहा। ठीक है, डॉक्टर सचिन आप ही बताइए। मैं बर्बरिस एरिस्टाटा। ठीक है, और डॉक्टर भावना पाठा का नाम बताना आप। जी मैम। हेलो हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। मैम, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कंसंट्रेटेड नहीं हूँ इस समय। चलो कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, पाठा का नाम एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे शायद इसका नाम सिजम्पलिस प्रेरा। हाँ, सीसम हाँ पैलेस पर है। हाँ, यही है सिसम्पिलस पेरियारा। ठीक है, पाठा। फिर आता है चक्र लक्षणिका किसका पर्याय है? यह है गुडुचि का। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसके आगे स्टार मार्क करना। चक्र लक्षणिका ये गुडुचि का पर्याय है। फिर आता है रसांजन किस औषधि से बनाया जाता है? यह दारू हरिद्रा से। ठीक है, रसांजन जो है ये दारू हरिद्रा से बनाया जाता है। इसके आगे लिख लेना येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी कहते हैं रसांजन को। फिर आता है आरोग्यवर्धनी वटी का मुख्य घटक। यह है कुटकी। हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ ये बता सकते हैं आप कुटकी का साइंटिफिक नेम? कोई भी बता दीजिए जिसे आता हो कुटकी का साइंटिफिक। ठीक है ठीक है, पिक्रोराइजा कुरोवा जो है कुटकी का साइंटिफिक नेम आता है। ठीक है, तो ये आरोग्यवर्धिनी वटी का मुख्य घटक है और ये 18 गुना इसमें मिलता है, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं 18 गुना। फिर आती है बेलेडोना का पुतली पर प्रभाव होता है। ठीक है, पुतली विस्फारक है तुम्हारा बेलेडोना। फिर है पांडु रोग में मुख्य दोष है साधक पित्त। पांडु रोग में मुख्य दोष है साधक पित्त। डॉक्टर सचिन ये बताना का पांडु में दूषिय क्या होते हैं? पांडु से कामला से मरते हैं, पांडु से मरे मांस और रक्त होता है चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है, फिर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। पांडु रोगी में अत्यधिक पैतिक आहार सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है कामला रोग। ठीक है, पांडु रोगी में अगर अत्यधिक पैतिक आहार विहार का सेवन करेंगे तो इसमें कामला रोग हो जाता है। फिर है योनि व्यापद में किस दोष का प्राधान्य होता है? ठीक है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। योनि व्यापद में किस दोष का प्राधान्य होता है? यह है वात दोष का। इसे भी स्टार मार्क करना।
फिर है चरक अनुसार योनि व्यापत की संख्या बता रखी है 20। इसमें लिखना सुश्रुत ने भी 20 ही बता रखी है और जो वाग्भट है इन्होंने भी 20 बताई हुई है। फिर है पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु का भार होता है 2.5 to 4.0 kg। सौभाग्य शुंठी पाक का रोग अधिकार है सूतिका रोग। इसमें भी स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, सौभाग्य शुंठी का पाक का रोग अधिकार है सूतिका रोग। फिर आता है योगराज का रोग अधिकार है पांडु रोग। ठीक है, योगराज पांडु में देते हैं। फिर है लाई चूर्ण का रोग अधिकार, इसे भी स्टार मार्क करना, लाई चूर्ण अतिसार में देते हैं। ठीक है, मेद्य द्रव्यों में श्रेष्ठ बता रखा है शंख पुष्पी को। डॉक्टर सचिन शंख पुष्पी का नाम बताना। शंख पुष्पी का मैं याद है, शंख पुष्पी का क्या था वो, याद था पर भूल गया हूँ। तुमको को याद तो था वैसे। डॉक्टर सिद्धार्थ आपको अगर याद हो। जी मैडम, कॉन्वोलुलस पेरिक्लॉरिस। ठीक है, और जो इसकी फैमिली है ये भी हाँ, कन्वोलुलेंसी फैमिली है। ठीक है, कन्वोलुलेंसी फैमिली है। इसमें कुछ एक निमोनिक आता है, मैं इसे बता दूंगी। किसी को कन्विंस किया था इस टाइप से निमोनिक आता है। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। फिर आता है शिलाजतु सेवन काल में अपथ्य बता रखा है कुलथ वो विदाही अन्नपान, इसे भी स्टार मार्क करना, ये पूछते हैं। फिर है प्रभाकर वटी का रोगाधिकार है हृदय रोग है। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क करना, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है पित्तज भगंदर का नाम है उष्टग्रीवा। ठीक है, इसमें पित्तज भगंदर जो है इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें अग्निकर्म नहीं करवाते हैं, तो इसमें भी लिख सकते हो आप लोग। जो उष्टग्रीवा है इसमें अग्निकर्म नहीं करवाते हैं। फिर आता है प्रमेह किस प्रकार की व्याधि है, ये है संतर्पणोत्थ व्याधि, मतलब ये संतर्पण से उत्पन्न हो जाती है। ये बताना डॉक्टर सचिन संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ में क्या क्या डिफरेंस है। मैम संतर्पण में कराएंगे जो ब्रेन ग्रहण योग्य है। नहीं, गलत बोल दिया मैं। डॉक्टर सिद्धार्थ आप कुछ बता सकते हैं। संतर्पण अपतर्पण मैडम मैं समझा नहीं क्वेश्चन सही से। संतर्पणोत्थ और जो संतर्पण है और अपतर्पण दोनों में क्या डिफरेंस है, आप ये बताइए बस। जी मैडम, संतर्पण जन्य व्याधि है जो कफ प्रधान व्याधि है, और अपतर्पण वाले वात प्रधान व्याधि है। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रमेह किस प्रकार की व्याधि है, ये है संतर्पणोत्थ व्याधि है। ठीक है, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि ये कफ, मतलब अगर हम कफज आहार विहार करेंगे, विहार भी साथ में, ठीक है, आहार भी करेंगे और विहार भी करेंगे तो हमें प्रमेह रोग हो सकता है। ठीक है, फिर जो अपतर्पणोत्थ है जो ज़्यादा लंघन करने से हो जाता है, ठीक है, वो अपतर्पणोत्थ व्याधि होती है। फिर सुश्रुत के अनुसार रक्तरोधक उपाय है, ये 4 टाइप के, संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क करना, ये भी पूछते हैं। सुश्रुत के अनुसार रक्तरोधक उपाय है संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। फिर आता है अर्श की श्रेष्ठ औषधि बता रखी है तक्र को। फिर है दूध के साथ किसका सेवन वर्जित है, ये है मत्स्य, रसोन व जम्बू का। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन, रिस्ट ड्रॉप, ये मिलता है तुम्हें रेडियल नर्व पाल्सी में। ठीक है, जो WRIST रिस्ट के आर से ही हम ये निकालते हैं रेडियल नर्व पाल्सी। फिर है त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य है अदरक, तुलसी और धतूरे पत्र स्वरस, इसे भी स्टार मार्क करना। त्रिभुवन कीर्ति रस की भावना द्रव्य है अदरक, तुलसी व धतूरा पत्र। फिर आता है षटक्रिया काल किस आचार्य का अवदान है, यह है सुश्रुत का। षटक्रिया काल सुश्रुत का वो है, ये बताना डॉक्टर सचिन ये कहाँ पे दिया हुआ है षटक्रिया काल सुश्रुत में। षटक्रिया काल तो सुश्रुत सूत्र में 21 में दिया है। सुश्रुत सूत्र में, हाँ 21, यस। ठीक है, वैसे रेफरेंस नहीं पूछते हैं कहाँ पे है, बस ये अगर कोई कभी तुमसे किसी ने पूछ लिया कि ये कहाँ दे रखा है तो तब ठीक रहता है। ठीक है, तो ये तब याद रखते हैं। षटक्रिया काल जो है ये सुश्रुत सूत्र 21 में आता है। फिर है सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ की संख्या बता रखी है 18। फिर है स्नेहन कर्म किस दोष हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है, यह है वात व्याधि में। वात व्याधि में स्नेहन कर्म
श्रेष्ठ बताया गया है। फिर हृदय किसका स्थान बता रखा है, साधक पित्त, अवलंबक कफ और ओज का स्थान बता रखा है। फिर है बाकुची का मुख्य रोगाधिकार बता रखा है कुष्ठ। डॉक्टर भावना, बाकुची का साइंटिफिक नेम बताना मुझे। ऑरेलिया करके कुछ है। हाँ ठीक है। डॉक्टर सचिन तुम बताना। सोरेलिया कॉर्लिफोलिया। ठीक है ऑरेलिया। ठीक है। और ये कुष्ठ में यूज होता है, विशेष करके ये श्वेत कुष्ठ में इसका प्रयोग करते हैं, बाकुची का। ठीक है। फिर आता है शुभ्रा किस परपटी का मुख्य घटक है, ये है श्वेत परपटी का। इसके आगे लिखना, श्वेत परपटी जो होती है ये मूत्रकृच्छ में यूज होती है। शुभ्रा तुम्हारा श्वेत परपटी का मुख्य घटक है, और जो श्वेत परपटी है मूत्रकृच्छ में यूज होती है। फिर आता है उदर रोग में श्रोतोदुष्टि होती है, श्वेतवह और अम्बुवह श्रोतस की, इसे भी स्टार मार्क करना। ये श्रोतोदुष्टि या जो श्रोतस वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं। उदरवह रोग में श्रोतोदुष्टि होती है श्वेतवह और अम्बुवह की। फिर आता है गंध तैल का रोगाधिकार है भग्न। ठीक है। गंध तैल जो है इसका रोगाधिकार माना है भग्न में, गंध तैल का प्रयोग करते हैं। फिर है मक्कल सूल किस अवस्था में होता है, ये सूतिका अवस्था में होता है। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क करना, मक्कल सूल सूतिका अवस्था में होता है। फिर आता है जेटजट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका का नाम है निरंतर पद व्याख्या, इसे भी स्टार मार्क करना, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करते हैं, इसमें निरंतर जो है, निरंतर जौ देखो 3 बार आ रहा है, इसमें जौ रिपीटेड है, मतलब निरंतर जौ 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 आ रहा है, तो हम इसे ये याद करते हैं निरंतर पद व्याख्या। फिर आता है अमृता किसका पर्याय है, यह है गुरुची का पर्याय। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेपर है ना NIA 2002 पेज नंबर 561, इसे भी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, और जो MO वाला एग्ज़ाम क्वेश्चन होगा उसको कल करेंगे। इसमें शायद 50 क्वेश्चन है, 70 का क्वेश्चन है इसमें, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आता है बस्ती आमाशय व पक्वाशय में पाए जाने वाले स्नायु जो हैं ये होते हैं सुषिर। ठीक है, आप सभी ने ABVP का नाम तो सुना होगा, एक ये कॉलेज वगैरह में एक टाइप की वो है, यूनियन टाइप है। ठीक है, तो ABVP करके हम याद रखते हैं, तो इसे हम ABP से याद करते हैं। ठीक है, आमाशय, बस्ती और पक्वाशय इसमें होते हैं सुषिर। फिर आता है आडमल द्वारा शारंधर संहिता पर लिखी गई टीका जो है यह है दीपिका टीका। ठीक है, आडमल द्वारा शारंधर संहिता पर लिखी गई टीका है, यह है दीपिका टीका। इसमें बस्ती आमाशय और पक्वाशय में जो ये स्नायु हमने पढ़ा सुषिर, इसे स्टार मार्क कर देना क्योंकि ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आता है चक्रपाणी मतानुसार श्रोतांशी। ठीक है, श्रोतांशी पोषयंती, इसमें आंसर शायद पीछे गलत दे रखा है, पर इसमें आंसर लगाना है आपको। चक्रपाणी मतानुसार श्रोतांशी पोषयंती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है किस स्रोतस की पुष्टि में सद्युमरण हो जाता है, उदकवह में। ठीक है, सद्युमरण उदकवह में हो जाता है, इसे भी स्टार मार्क करना, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आता है सुश्रुत संहिता में तंत्रभूषण अध्याय, ये उत्तर तंत्र 63 और 66 में आता है। सुश्रुत संहिता में तंत्रभूषण अध्याय उत्तर तंत्र 63 और 66 में। ठीक है, फिर आता है प्रथम ही जायते ऊर्जा शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम, ये चरक सूत्र 17 का है कि अंतःशिषी अध्याय का। ठीक है, इसमें ये पूरा श्लोक मैं बता ही देती हूँ। प्रथमे ही जायते ऊर्जा शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। ठीक है, तो सर्पी के वर्ण वाला होता है ओज, लाजगंधी बता रखा है इसे। ठीक है, लाजगंधी हमने अभी रिसेंट ही पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। तो प्रथम ही जायते ऊर्जा शरीर अस्मिन् शरीरिणाम जो है ये चरक सूत्र 17 का रेफरेंस है। फिर है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है, ये है एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से मानी गई है। फिर है प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड इन कार्डियक साइकिल इज 0.04 सेकेंड। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ना ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड इन कार्डियक साइकिल इज 0.04 सेकेंड। फिर आता है फ्रॉम विच सेल ऑफ द पैनक्रियाज ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड, यह है अल्फा सेल।
इसे भी स्टार मार्क कर देना। पैनक्रियाज, फ्रॉम विच सेल ऑफ द पैनक्रियाज ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड, अल्फा सेल। फिर आता है किस आचार्य के मतानुसार शरीर अवयव असंख्य माने गए हैं। यह है आचार्य चरक के द्वारा, इन्होंने कहा है शरीर अवयव असंख्य बताए गए हैं। फिर है हितायु और अहितायु का वर्णन चरक संहिता में मिलता है, चरक सूत्र 30 में। इसे भी स्टार मार्क करना। ठीक है, हितायु और अहितायु का वर्णन चरक संहिता सूत्र 30 में मिलता है। फिर है चरक के अनुसार हृदय का स्थान बता रखा है सभी, आत्मा, ओज और मन। हृदय में आत्मा भी होती है, मन भी होता है और ओज भी होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 13, किस लवण का वीर्य शीत होता है। ये बताना, डॉक्टर सचिन आप बताना, किस लवण का वीर्य शीत होता है इनमें से। ठीक है, सैंधव लवण है जिसका वीर्य शीत होता है। ठीक है, इसलिए इसको बीपी में भी देते हैं, ब्लड प्रेशर में भी। ठीक है, फिर आता है क्रमुक व कोदो किस प्रकार के द्रव्य हैं, ये बताना। डॉक्टर सिद्धार्थ आप बताना, क्रमुक और कोदो हैं ये किस प्रकार के द्रव्य हैं। पता नहीं। डॉक्टर भावना आप बताइए। विकासी। ठीक है, इसमें विकासी पे आप वो कर दीजिए। ठीक है, जो क्रमुक और कोदो हैं ये विकासी द्रव्य माने गए हैं। ये शारंधर का रेफरेंस है, शारंधर संहिता में बता रखे हैं ये द्रव्य कुछ। ठीक है, फिर आता है स्मृति के 8 कारण माने गए हैं। फिर है तिल का वानस्पतिक नाम है सीसमम इंडिकम, इसे भी स्टार मार्क करना, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तिल का वानस्पतिक नाम बता रखा है सीसमम इंडिकम। फिर आता है भुजपत्र का वानस्पतिक नाम है बेट्यूला यूटिलिस। ठीक है, भुजपत्र का वानस्पतिक नाम है बेट्यूला यूटिलिस, इसे भी स्टार मार्क करना। आप लोग इसे याद कर लेना क्योंकि हम संडे को इसका टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी हम आज मतलब जो भी हम इस वीक में पढ़ेंगे उसका टेस्ट संडे को रहेगा। फिर आता है स्टेरोस्पर्मम सुवाविलॉन्स। डॉक्टर भावना ये बताना है किसका नाम है, स्टेरोस्पर्मम सुवाविलॉन्स। पाटला। ठीक है, ये पाटला का नाम है। ठीक है, आप राइट आंसर पे क्लिक कर सकते हो। फिर है गुडुचि का विपाक होता है, डॉक्टर सचिन बताना। हेलो डॉक्टर, मार्केट आया हूँ, थोड़ा सा काम था थोड़ा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम सुन लेना। हाँ ठीक जी। है, ठीक है, गुडुचि का जो विपाक है, गुडुचि का जो विपाक है ये है मधुर विपाक। फिर आता है चंद्रिकाकार, किसे उपमा दी गई है, यह है चक्रपाणी को। ठीक है, चंद्रिकाकार बोला गया है। और ये भी लिखना चरक चतुरानन भी कहते हैं, और ठीक है चक्रपाणी को चरक चतुरानन भी कहते हैं, और सुश्रुत सहस्त्र नयन भी इन्हीं को कहते हैं, चक्रपाणी को। ठीक है, और चंद्रिकाकार भी चक्रपाणी को कहा गया है। फिर आता है विद्वान पुरुषों की परीक्षा हेतु पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या है 8। ठीक है, इसे भी स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर है सुश्रुत के अनुसार हस्तिनी घृत का रस होता है कषाय रस का। ठीक है, हस्तिनी घृत जो है इसका रस होता है कषाय रस। फिर आता है अजगल्ली का मशक अधिष्ठान किस त्वचा के लिए कहा गया है, ये है श्वेता के लिए। इसमें निमोनिक लिख सकते हो, आज कली के मशक ने श्वेता के चर्म पर काटा। आज कली के मशक ने श्वेता के चर्म पर काटा। तो जो श्वेता है इसमें अजगल्ली का आता है, मशक का आता है और चर्मकील आता है।